एंड ये डे कौन सा है, ट्रेनिंग डे कौन सा है, कितने लोगों को पता है? देखते कितने लोगों को याद है। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो गई है ना। ओके, अभी भी 20 लोग कनेक्टेड है ना। बस लोगों की ये लेट होने की आदत नहीं रहेगी ना, जाएगी नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। Recording in progress. एक बार और बताइए कि अभी आवाज ठीक आ रही है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगेन सभी का गुड मॉर्निंग, ऑल चैंपियंस इन दिस लाइफ चेंजिंग लाइव वर्कशॉप। आज हमने 16 डेज के अंदर एंट्री कर ली इस स्किल्स मास्टरी की। दोस्तों आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ट्रेनिंग यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेनिंग दुनिया के हर बिजनेस के लिए, हर जगह के लिए सूटेबल है। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें कुछ चीजें पता लगेगी जिसमें हो सकता है आज तक हमें पता नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा खराब जा रहा था। तो पे लेके जरूर बैठना कि जो कम्युनिकेशन होती है वो एक आर्ट होती है, वो एक कला होती है। वो ठीक उसी तरीके से होती है जिस तरीके से हम जिम में जाके अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डांस क्लास के अंदर जाके हम डांस सीखते हैं, यानी कि जैसे हम कोई भी स्किल्स, कोई भी कला सीखते हैं, उसी तरीके से हम कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करके हम बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कम्युनिकेशन के अंदर ध्यान रखनी चाहिए। जो कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये चीजें हमें जब पता होगी तभी हम उन सिंपल चीजों को फॉलो कर सकेंगे। कम्युनिकेशन शुरुआत कहां से होती है? कम्युनिकेशन की शुरुआत दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम दो लोग आपस में वो जो बताएं वो सुने और हम सुनाए, ये दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली क्या चीज होती है
कि आप एक अच्छे स्पीकर बन के बोले और इसके साथ आप सुने, ये दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगर आप सुनने वाले नहीं हैं, अगर आप लिसनर नहीं हैं, तो आप स्पीकर नहीं बन सकते। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जिंदगी में याद रखना, ये एक बार के लिए और ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है और इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके बिना आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो है हैव करेज टू से, हिम्मत रखनी पड़ेगी, बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिना बोले ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके पास एक लोडेड गन है जो सामने वाले की जान भी ले सकती है, लेकिन वो लोडेड गन तब काम करती है जब उसका आप ट्रिगर दबाएंगे, जब वो बुलेट उस बंदूक से बाहर निकलेगी, वो बुलेट उस गन से बाहर निकलेगी। ये कंडीशन होती है कि सामने वाले को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा, आपको करेज रखना पड़ेगा कि बोले, जहां कहीं भी मौका मिले आपको बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जहां बोलने की बारी आती है या नंबर आता है उनका, तो वो पीछे खींचते हैं। जैसे मैंने 3 दिनों के अंदर देखा था, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बहुत सारे अंदर ही अंदर ये सोचते कि ये कौन सा प्रोफेशनल्स है कि यहाँ पे बिना तैयारी के मेरे को बोला जा रहा है कि आप बोलो, अनम्यूट करके बोलो। तो लोगों को अनप्रोफेशनल सा लगता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। पिछले 3 दिनों की जो हमारी ट्रेनिंग थी वो कम्युनिकेशन का हिस्सा था, वो एक प्रैक्टिकली का हिस्सा था। मैंने पहले इसलिए करवाया ताकि आपको फील हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में कहीं एक से दूसरे लोगों के बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिलता उनको। तो ऑलमोस्ट लोगों को मौका मिला है, जिनको नहीं मिला है वो फील कर चुके हैं कि लोगों के साथ किस तरीके से क्या हो सकता है। तो आपको करेज रखना पड़ेगा, जहां भी आपका नंबर आए आप सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों कि आपको बोलना है। अगर आपका नंबर आए तो जरूर आप बोले, जहां कहीं भी आप कोई मीटिंग के अंदर हैं, आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहां पे 20-25 लोग या 50 लोग मीटिंग कर रहे हैं, आप बहाना लेके भी बोल सकते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। मान लीजिए कोई पॉइंट पे चर्चा चल रही है, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, इवन आपको समझ आ भी गया हो, तो भी आप उतने लोगों के बीच में अपना हैंड रेज करके, अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते कि सर ये सवाल मेरे को समझ नहीं आया। वहां से क्या होता है, हिम्मत आती है, करेज आता है, आपका डर खत्म होता है। एक बार जरूर डर लगेगा, तो ऐसी एक्टिविटी आपको हमेशा करते रहना है। जहां कहीं भी 20-25 लोग, 50 लोग खड़े हों, वहां बोलने की जानबूझकर हिम्मत करिए। वहां कोई नंबर नहीं कटने वाले कि आप लड़खड़ाती आवाज में बोलेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे या जिंदगी में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये एक वो गेम है जहां पे आपको अनलिमिटेड गेंदें मिल सकती हैं, आप अनलिमिटेड बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आप स्पीकर बनेंगे दोस्तों। तो आज के बाद आप मेरे से प्रॉमिस करें कि जहां कहीं भी मौका मिले वहां बोलना शुरू कर दें। कितने लोग ऐसा करेंगे? फटाफट से 5 टाइप करें, जल्दी जल्दी। एंड अपने नेचुरल वे के अंदर बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि 4 लोगों के सामने अलग तरीके से बात करते हैं, 20 लोगों के सामने अलग तरीके से बात करते हैं, 50 लोगों के सामने अलग तरीके से बात करते हैं। वो किसी न किसी को कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी नहीं करना, आपका जो नेचुरल वे है वो कुदरत ने आपको यूनिक दे रखा है। आप जैसा दुनिया में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उस यूनिकनेस की बैंड तो तब बच जाती है जब हम किसी की कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी जो यूनिकनेस है वो ढकी पड़ी रहती है, वो बाहर निकलती नहीं है, जिसकी बदौलत जो आपके पास क्वालिटी है बोलने की, जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हैं, वो आप छुपाए रखते हैं। बहुत सारे लोग छुपाए रखते हैं और वो दूसरे की कॉपी करने लग जाते हैं। कुदरत ने, प्रकृति ने इतना शानदार सिस्टम बनाया है, कुदरत के पास इतनी शानदार साइंस है
कि जिसको हमारी जो साइंस है, वैज्ञानिक है, इसको सपने में भी नहीं सोच सकते। आप देखिए एक ही जैसा मॉडल, करोड़ों लोग हैं, 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, फिर भी उतनी सी चीज के अंदर कितना डिफरेंस है। कलर 2-3 ही है, 2-3 कलर है और बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है। 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, सर पे बाल, फिर भी 700 करोड़ के 700 करोड़ चेहरे यूनिक है। किसी से कोई चेहरा बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का हर इंसान एक वजूद लेके आता है, एक यूनिकनेस लेके आता है, और ये बात जिसको समझ आ जाती है वो दुनिया में कुछ बेहतर करता है, वो दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर करता है। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं किसी की कॉपी करने लग जाऊंगा तो लोग कॉपी को नहीं, ओरिजिनल को देखेंगे। प्रकाश जी का जैसा दुनिया में कोई वीडियो नहीं बना सकता, प्रकाश जी के जैसा दुनिया में कोई बोल नहीं सकता। अगर प्रकाश जी मेरी कॉपी करेंगे तो फिर लोग मेरे को सुनेंगे, प्रकाश जी को नहीं। कॉपी जरूर करिए लेकिन अपनी टोन, अपनी वॉइस उसमें नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर कॉपी के लिए तो दुनिया बोलती है कि कॉपी करो आगे बढ़ो। कॉपी जरूर करनी चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, अकल लगा के नकल करो। तो यहाँ पे आप जहां भी बोलने की नंबर आए, आप अपने नेचुरल वे के अंदर बोलना शुरू कर दो। जो कुदरत ने आपको दे रखा है उसी से बात करो। आपको किसी की मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आवाज है वो यूनिक है। आपको पता है अमिताभ बच्चन को कई ऑडियंस देने में उनको ये बात बोलकर रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत भारी है, इसलिए हम आपको रेडियो सेंटर में रखेंगे नहीं। वो उसकी कमजोरी थी, वो कॉपी कर सकता था कि यार मेरी तो आवाज बहुत भारी है, मेरा जैसा नालायक आदमी पैदा ही क्यों हुआ, वो ये बात सोच सकता था। लेकिन उसी आदमी ने उसी कमजोरी को, जो उसको कमजोरी समझ के लोगों ने बोला था, उसी कमजोरी को इतना स्ट्रेंथ बना लिया कि उसके बाद लगातार 50 साल से रेडियो वालों ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार हमारा शो खरीद ली, आप एक बार हमारा शो अटेंड कर लीजिए उसी आवाज के लिए। तो जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि यार आप बहुत अच्छा नहीं बोलते, अच्छा नहीं बोलते, आप प्रैक्टिस करिए, आवाज चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, लिसन केयरफुली। बहुत बार हम गलती कर देते हैं कि सामने वाले की बोलते नहीं, की बोलती सुनते नहीं है और हम बोलना शुरू कर देते हैं। ये गलती अक्सर हम कर देते हैं, हो जाती है। और जब लिसन केयरफुली नहीं होगा तो आप इमोशंस मैच नहीं कर पाएंगे। 20 लोगों के बीच में बात कुछ और ही हो रही है और आप अपनी और ही गाथा गा रहे, वो आपकी इमोशंस मैच नहीं करेंगे, वो आपके शब्द मैच नहीं करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनने वाला बनना पड़ेगा। माहौल क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही है, सामने वाला क्या चाह रहा है, पहले सुनो फिर बोलो। आप सामने किसी भी इंसान के सामने बैठे हो तो सबसे पहला टारगेट आपका सुनने का होना चाहिए। पहले सुनो, सुनने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सामने वाले का अंदाज पता लग जाएगा, सामने वाले का एटीट्यूड पता लग जाएगा, किस तरीके का इंसान है। और सुनने से बहुत सारे फायदे और भी होते हैं, आपको नए शब्द मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रैक्टिस, वर्चुअल प्रैक्टिस। जब तक वर्चुअल प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक दुनिया का कोई भी ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, आप स्पीकर नहीं बन सकते। आपको सब पता है कि सुनना चाहिए, आपको सब पता है कि
ये बोलना भी चाहिए, करेज रखना चाहिए, इमोशंस मैच करने चाहिए। प्रैक्टिकल आपके गले से शब्द बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। गले से स्पीकर के बनने से पहले आपके गले से बहुत सारे शब्द निकलने चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, वर्चुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा मैंने कई बार बताया आपको कि प्रैक्टिस, मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में सिर्फ बताया जाए और एक आपको दिखाया जाए जाके ले जाके, उन दोनों में फर्क होता है। वर्चुअल प्रैक्टिस जरूरी है। जिंदगी में याद रखना दोस्तों, आपकी शुरुआत रॉ वर्ड्स के साथ होगी, तो घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग 90% लोग रॉ वर्ड से क्विट कर देते हैं और वो खुद को मान लेते हैं कि मैं स्पीकर नहीं बन सकता। वो खुद को मान लेते हैं कि मैं कभी बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला बन ही नहीं सकता। ये नेचुरल है, ये नैसर्गिक है, ये होता है, सबके साथ होता है। 3 स्टेज आती है प्रैक्टिस में। ये दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। रॉ वर्ड्स आते हैं सबसे पहले। अगर आप रॉ वर्ड्स पे क्विट नहीं करके रॉ वर्ड्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ दिन के बाद वो वर्ड्स आपके फाइन वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देन अगर आप इसी पे प्रैक्टिस जारी रखेंगे कंसिस्टेंटली, तो आपके वही शब्द माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे। जब माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे, आप 1 घंटे की बात 1 मिनट में समझा सकते हैं। इतनी पावर होती है माइक्रो वर्ड्स के अंदर। जब आप बोले तो एक बार अपनी रिकॉर्डिंग आप जरूर करके ट्राई करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेडियो की तरह बात करते हैं, रोबोट की तरह बात करते हैं। तो रोबोट क्या करता है? बटन दबाओ, बटन दबाओ, पानी ले जाओ। यानी कि ना तो उनके स्पेस लगता, ना वॉल्यूम अप होती ना डाउन होती, वो एक डायरेक्शन के अंदर चलती रहती हैं। एक डायरेक्शन में कभी भी अगर आप बोलेंगे तो वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगी। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों जिंदगी में। जो आपकी वर्ड्स की डिलीवरी होती है वो अगर एक जैसी है, रोबोट की तरह है। रोबोट कैसे बोलता है आपने देखा होगा, सुना होगा। जैसे रोबोट पिक्चर के अंदर है ना, गला दबाओ, गला दबाओ। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे इमोशंस आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप जो शब्द बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। आप आपके शब्दों के अंदर कहाँ नीचे, कहाँ डाउन करना है, कहाँ अप करना है, कैसी भाषा है, उस भाषा के बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए कोई सैड आवाज है, कोई सैड न्यूज है और आप सामने वाले को बहुत जोर से बता रहा है कि आपके आपके अंकल जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम बोलेंगे कि भाई साहब आपके अंकल जी है हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, कोई भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि नमस्कार दोस्तों, आप इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग प्लान को कैसे दिखाया जाए। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको वो काम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर हम मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। तो जैसी सिचुएशन है वैसा बोलना पड़ेगा आपको। शब्द ऊपर नीचे जाना चाहिए। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बात है दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपने किस प्रकार की ट्रेनिंग ले रखी हो जिंदगी में,
लेकिन मेरे को जिंदगी में अब तक इस लेवल की ये जो शब्द हैं, ये जो ट्रेनिंग से मुझे अब तक जिंदगी में किसी से नहीं मिली। मैंने बहुत महंगी महंगी ट्रेनिंग ली है, बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग मेरे को सच में नहीं मिली। ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ एक ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हमें पता लगती हैं वो नहीं मिली अब तक। अगर किसी को मिली है तो बहुत लकी है वो। इसको समझिए आप, ताकि पता लग जाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं और आपकी टोन कितनी इंपॉर्टेंट है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोको मत, जाने दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास प्रकाश जी हैं, मैं बोल रहा हूँ कि रोको मत, जाने दो। क्या बोल रहा हूँ मैं? सभी बताइए, चैट बॉक्स में बताएं। रोको मत, जाने दो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ प्रकाश जी को कि उनको जाने दो आप, उनको लेट हो रहा है, काम है उनको। अब मैं इसी शब्द को सिर्फ टोन चेंज करके बोलता हूँ, रोको मत, जाने दो। अब क्या बोल रहा हूँ? रोको मत, जाने दो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि उनको रोक लो, जाने दो। लाइन एक ही है, लाइन चेंज नहीं करी मैंने। लेकिन आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या समझे, आप अच्छे से समझ गए ना। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। सिर्फ हम अपनी आवाज से सामने वाले को बुरा भी लगा सकते हैं, अच्छा भी लगा सकते हैं, सिर्फ टोन से। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि है दोनों नेगेटिव शब्द, आपने बोला भाई तेरी औकात नहीं है कि ये मोबाइल तू ले आए, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू ये मोबाइल ले आए। इसी बात को आप बता रहे कि भाई इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है कि तू ये मोबाइल ले आए। लड़ाई होने के चांस पहली लाइन में या दूसरी लाइन में? शब्द वही है, औकात को कैपेसिटी बोला है हमने। पहली में लड़ाई हो सकती है, दूसरी में मजाक बन सकती है, वो पहली जिंदगी भर याद रह सकती है। आप मजाक में बोलोगे तो भी बुरा लग जाएगा, तेरी इतनी औकात नहीं है। औकात को क्या बोलते, कैपेसिटी बोलते होंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी वॉइस टोन बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप द आई कॉन्टेक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बोलते हैं सामने वाले से तो नजरें नीची कर लेते हैं या इधर उधर देख के बात करते हैं। उससे अच्छा तो आप बोले ही ना। अगर आप आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बना पा रहे तो बोले ही मत। आई कांटेक्ट बनाना सीखिए आप। 5वां पॉइंट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रभावशाली बोल नहीं पाएंगे आप। प्रभावशाली बोलने की कला नहीं होगी आपके पास जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं बनेगा। तो जब भी आप बोले तो आई कांटेक्ट के साथ बोले, आपका आई कांटेक्ट बनना चाहिए प्रॉपर। मान लीजिए 20 लोगों के सामने बैठे हैं तो आई कांटेक्ट आपका एक जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा रिपीट चेंज होना चाहिए, सबकी जैसे, सबकी तरह। ये नहीं कि आपने एक ही इंसान के सामने नजरें जोड़ रखी। एंड
डोंट यूज गेप फिलर्स, यानी कि सो देट, इवन इस प्रकार के लाइक ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि डोंट यूज गेप फिलर्स, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं, वो नहीं करना है आपको। अगर वो हो रहा है तो प्रैक्टिस करके उसको हटाइए, डिलीट करिए, यू नो लाइक, सो दैट, इस प्रकार के शब्दों का आप बेसिक गैप लीजिए, लेकिन गैप फिलर्स मत लीजिए। आप उसमें ये आवाज मत लगाइए कि नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। ये चाहे आप कितने भी बड़े एजुकेटर हो, आपका प्रभाव इतना खराब कर सकता है कि फिर आपको कोई सुनेगा ही नहीं। ये फिलर्स का इस्तेमाल ना करें। जो शब्द आए वो क्लियर कट आने चाहिए, प्योर शब्द आने चाहिए। आप टीवी देख रहे हो, टीवी के अंदर एचडी चल रहा है, एकदम एचडी चल रहा है, और हर 5 सेकंड के बाद लाइनिंग्स आ रही है। आप मूवी देख रहे हो, एचडी चल रहा है, एकदम 8K चल रहा है, हर 5 सेकंड के बाद एक लाइनिंग आ रही है। क्या आप उस मूवी को देख पाएंगे? नो, वो इरिटेट करेगी आपको। वो लाइन का काम करता है हमारे गैप फिलर्स। बेशक टीवी के आवाज के अंदर बहुत सारे वो जब वहां पे चल रहा है, बहुत सारी गैप फिलर्स लगते होंगे, गैप लगता होगा, लेकिन जैसे लाइनिंग्स आती है आप उसको बंद कर देते हैं। आप बोलते हैं कि टीवी खराब हो गया। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको सार बताता हूं आज की ट्रेनिंग का। 1 मिनट। क्या मेरी वीडियो ऑडियो दोनों चल रही है? ऑडियो वीडियो दोनों है? एक बार आप, ओके, यानी कि बराबर नहीं आ पा रहा है। 1 मिनट, एक एक्टिविटी और करता हूँ। वीडियो मेरा ऑन तो है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि जिसमें आवाज कंप्यूटर से आ रही है। क्या अभी ठीक आ रही है आवाज या डबल आवाज आ रही? आवाज ठीक आ रही है, डबल आ रही है? डबल आ रही है ना? ओके, थैंक यू। अभी ठीक आ रही है? अभी तो ठीक आ रही है आवाज? बिल्कुल। इस दुनिया के अंदर जितने भी डिवोर्स हुए हैं, जितने भी तलाक हुए हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, वॉइस टोन की वजह से। बातें नॉर्मल थी, बातें बहुत नॉर्मल थी, लेकिन टोनिंग उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से उनका ये सिचुएशन बन चुकी है। तो वॉइस टोन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वॉइस टोन को जब तक आप सुधारेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वॉइस टोन से सामने वाले की आप बिलिंग करवा सकते हैं, वॉइस टोन से सामने वाले से आप ब्लॉक करा सकते हैं, इतनी पावर है। बहुत सिंपल तरीके से। इरिटेटिंग वॉइस टोन नहीं होनी चाहिए। बेसिक आप तेज बोल सकते हैं, लेकिन जहां बोलने की जरूरत है वहीं बोल।
जहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत धीमे, बहुत साइलेंटली आपको बात करनी है, उसी तरीके से आप बात करें। वॉइस टोन की वजह से बहुत सारे लोगों की लड़ाइयां हो जाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं अशोक जी को बोल रहा हूँ, अशोक जी प्लीज एक गिलास पानी देना मेरे को। अब इसी की जगह मैं बोलता हूँ, अशोक पानी लेके आते उधर से। मैं दोनों में क्या बोल रहा हूँ, पानी मंगाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा भावार्थ सिर्फ पानी मंगाने का है, लेकिन पहले शब्द के अंदर मैं प्यार से एंड सेकंड मेरी वॉइस टोन अच्छी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अशोक पानी लेके आ दे, तो उसमें वॉइस टोन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस पे आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी चीजें हमने कम्युनिकेशन के ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये बहुत काम आएगी दोस्तों। क्योंकि बिल्कुल जी बिल्कुल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब बोलते हैं, बाकी ये ट्रेनिंग हम और करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही बोलते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन होती है कि जितने भी लोग बोलते हैं तो वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो भी उसकी कॉपी में ऐसे करते हैं। ये जो हैंड्स है ये किसी की कॉपी नहीं करनी, ये अपने आप आने चाहिए, ये अपने आप आने चाहिए। ये गलतियां मैंने करी है, जो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं था, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं। जो मैंने गलतियां करी है वो गलतियां मैं बता रहा हूँ। आज से 1 साल पहले का वीडियो देख ले, मैं जब देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको डिलीट कर दूं। लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं लोगों को कहता था कि देखो मैंने कैसा वीडियो बनाया। हो सकता है अभी भी नए लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी हैंड्स की एक्टिविटी से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अभी काम तो कोई करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, परफेक्ट तरीका क्या है। वो तो तब पता लगेगा जब हम प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो नेचुरली आपको जो नेचुरल है वो ही रहना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। आई होप ये 5 पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे आज से। कितने लोग फॉलो करेंगे? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मानविंदर जी, प्रकाश जी, पंकज जी। एंड ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? क्या बात है, जबरदस्त लगी। इनको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जब भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग होती है तो मैक्सिमम 30 मिनट की ट्रेनिंग रहती है, मैक्सिमम 30 मिनट। कई बार मेरे जो अपलाइन है, मेरे सीनियर है, वो कहते हैं उन्होंने मुझे आपने बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया। हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम खींचना, हमारा मकसद हो कि क्वालिटी वर्ड्स डिलीवरी कर दे। जिस मीटिंग के लिए मेरे को 3-3 घंटे लग जाते थे, अभी वो मेरा 30 मिनट में उससे कई गुना ज्यादा मैं समझा पा रहा हूँ। इसका मतलब प्रैक्टिस से हो सब कुछ होता है। तो जिंदगी में जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसके साथ पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना है कि भाई 1 घंटा मेरे को बात करनी है। आपका मकसद है कि जो आप बताने आए हैं वो समझा पा रहे हैं कि नहीं, क्या आपने समझा दिया उस टॉपिक को।
तो वहां पे आप वाइंड अप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टाइम लंबा खींचते हैं तो आपने जो पीछे ट्रेनिंग करी है, आपने जो पीछे शब्द बताए हैं, उसके ऊपर आप जंक लगा रहे हैं, मिट्टी लगा रहे हैं। जितने गोल्डन वर्ड्स आपके पास हैं, जिस टॉपिक पे आप बताना चाहते हैं, उस टॉपिक पे बता के उस टॉपिक को क्लोज जरूर करें। अगर आपने टाइम पूरा करने के चक्कर में, कभी भी जिंदगी में याद रखना, टाइम पूरा करने के चक्कर में 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बोल दिया ना, तो मान के चलिए आपने कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन करी है, उसका प्रभाव आपने खराब कर दिया। वैसे अगर आपको 1 घंटा मिला है, उसकी जगह 30 मिनट ही बोलिए, चाहे आप 60 मिनट बोलिए, लेकिन आपको लगता है कि मैंने पूरा बता दिया। ऐसा कभी नहीं करना जिंदगी में, याद रखना कि 30 मिनट का सेशन आपने किया और आपको लगता है कि मैंने 20 मिनट में पूरा कर दिया। अब ये जो बचे हुए 10 मिनट है, इसके अंदर मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं? या तो वो इधर उधर की कहानियां बताने लग जाता है, वो कहते हैं आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ऐसा नहीं करना। टाइम पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना, जितना है वो दे दिया। अब मैंने आपको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी है, अगर मैं सोचूं कि चलो आधे घंटे आपके साथ और रहूं और मैं कुछ और सिखाऊं, तो मान के चलिए मैंने इस ट्रेनिंग को जो आपको दी, उसको मैंने खत्म कर दिया। ओके जी मानवेंद्र जी, मैं आपको जरूर इसके अंदर जो ज्वाइन करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। एंड थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैसे करें? थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 दिन की रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, उससे पहले की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने प्रैक्टिस करी थी सिर्फ। Recording stopped.